नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। इस सेशन के अंदर साथियों अपने इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 10 मिनट की है क्लास होगी साथियों, 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अभी साथियों राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर जो अपने साथियों जो राजस्थान जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की क्लास शुरू कर रखी है, इसके अलावा जो करंट अफेयर्स की क्लास आती है उसके अंदर से साथियों 22 क्वेश्चन है जो पूछे गए थे, उसका प्रूफ वीडियो डाल दिया गया। यानी जो 10 मिनट वाली क्लास है साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो रही है। आपको भी ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों के भारत में आगमन का सही क्रम में कौन सा है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि जो यूरोपियन व्यापारी कंपनियां हैं उनके भारत में आगमन का सही क्रम कौन सा है, तो आंसर रहेगा पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीस। इस प्रकार है जो साथियों यूरोपीय कंपनी थी उनका आगमन अपने भारत में हुआ था। कौन सी रहेगी? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीस जो कंपनियां थी वो अपने भारत के अंदर आई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष से स्थापित की गई थी, तो आंसर रहेगा 1600 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार साथियों एग्जाम में पूछा जा रहा है। आपसे पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है जो किस वर्ष की गई थी, 1600 के अंदर साथियों इसकी स्थापना है जो की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री है जो कहाँ खोली थी। ये आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी, तो आंसर हो जाएगा सूरत के अंदर खोली थी। ये भी इंपॉर्टेंट है होने वाला है। कहाँ पर खोली थी, तो आंसर रहेगा सूरत के अंदर खोली थी। जल मार्ग से भारत की खोज करने वाला साहसी नाविक कौन था, तो आंसर रहेगा वास्को डी गामा। यानी जल मार्ग से भारत की खोज करने वाला साहसी नाविक कौन था, तो आंसर रहेगा साथियों वास्को डी गामा था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था, तो आंसर रहेगा जमोरिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। किसने किया था? जमोरिन ने साथियों है जो कालीकट है उसमें स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में पुर्तगालियों की बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था। ये इंपॉर्टेंट है। भारत के अंदर साथियों जो पुर्तगालियों की बस्ती थी उसका पहला गवर्नर कौन था, तो आंसर रहेगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। डी अल्मीडा है जो साथियों कौन था, पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन था, तो आंसर रहेगा पुर्तगाल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था, तो आंसर रहेगा पुर्तगाल था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य था, तो आंसर रहेगा शुल्क मुक्त व्यापार से। यानी आपसे पूछा गया है कि जो दस्तक शब्द है उसका क्या अभिप्राय है, तो आंसर रहेगा शुल्क मुक्त व्यापार है। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आंसर क्या रहेगा साथियों इसका आंसर रहेगा शुल्क मुक्त व्यापार से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत है जो किस लड़ाई के द्वारा हुई थी, तो आंसर रहेगा प्लासी की लड़ाई। ये भी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत है जो किस लड़ाई के द्वारा हुई थी, तो आंसर रहेगा प्लासी की लड़ाई से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था। प्लासी के युद्ध में साथियों आपसे पूछा है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने है जो विश्वासघात किया था, तो आंसर रहेगा मीर जाफर के द्वारा। किसके द्वारा विश्वासघात किया गया था? मीर जाफर के द्वारा साथियों विश्वासघात है जो किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम निर्णायक सैनिक सफल अभियान
किसे माना जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि भारत के अंदर साथियों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम निर्णायक सैनिक सफल अभियान किस अभियान को माना जाता है, तो आंसर रहेगा साथियों बक्सर का जो युद्ध था उसको माना जाता है। किसको? बक्सर का जो युद्ध था साथियों उसको माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कर्नाटक युद्धों में अंग्रेजों द्वारा किसे पराजित किया गया था। आपसे पूछा है कि कर्नाटक युद्धों में अंग्रेजों के द्वारा किसे पराजित किया गया था, तो आंसर रहेगा फ्रांसीसियों को। किसको किया गया था? जो फ्रांसीस थे उनको साथियों कर्नाटक के युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा है जो पराजित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किन दो शक्तियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे, तो आंसर रहेगा अंगल और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि किन दो शक्तियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे, अंगल और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वांडीवास युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है वांडीवास युद्ध के अंदर अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था, तो आंसर रहेगा सर आयर कूट था। ये भी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। कौन था? आयर कूट था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास है जो अंग्रेजों को कब लौटाया गया था, तो आंसर रहेगा एक्स ला सैंपले संधि हुई थी साथियों। और ये कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो 1748 के अंदर हुई थी। आपसे पूछा है एक्सल ला सैंपले संधि के द्वारा है जो साथियों फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास है जो अंग्रेजों को वापस लौटाया गया था। और आपसे ये पूछ ले ये संधि कब हुई थी, तो 1748 के अंदर ये संधि हुई थी। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा युद्ध बड़गांव समझौते से संबंधित है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आपसे पूछा है कि कौन सा युद्ध है जो बड़गांव समझौते से संबंधित है, तो प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध है साथियों वो बड़गांव से संबंधित है। बसीन की संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, तो आंसर रहेगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से। आपसे पूछा है जो बसीन की संधि है साथियों वो कौन से आंग्ल और मराठा युद्ध से संबंधित है, तो आंसर रहेगा द्वितीय जो युद्ध था उससे संबंधित रहेगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और मुंबई की स्थापना है जो किस वर्ष हुई थी, तो आंसर रहेगा 1857 के अंदर। आपसे पूछा है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई है इनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आंसर रहेगा साथियों 1857 के अंदर इनकी स्थापना हुई थी। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यह फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था, तो आंसर रहेगा अवध के। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है साथियों। आपसे पूछा है कि ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था, तो आंसर रहेगा अवध के बारे में कहा था। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि 1799 ईस्वी में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलजली ने किसे बिठाया था। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि 1799 ईस्वी में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलजली ने किसे बिठाया, तो आंसर रहेगा कृष्ण राज को बिठाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको बिठाया था? कृष्ण राज को बिठाया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। आपसे पूछेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स था। ये अपने को याद रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये अपने को याद रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आंसर रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर रहेगा सी राजे गोपालचारी। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा
नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर रहेगा सी राजगोपालाचारी था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था? तो आंसर रहेगा सी राजगोपालाचारी है, जो साथियों भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ जो इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर किए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 10 मिनट की है क्लास थी, 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है साथियों तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम पर भी जुड़िए साथी हमसे आप, तो वहाँ पर आपको डेली इंडिया करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स, यूपी बिहार हरियाणा करंट अफेयर्स का जो कंटेंट है वो मिलेगा पीडीएफ के रूप में। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा और इसके अलावा साथियों आपको इंस्टाग्राम पर जुड़ेंगे तो वहाँ पर वन लाइनर के रूप में करंट अफेयर्स मिल जाएगा राजस्थान का और इंडिया का। इसके अलावा साथियों वहाँ पर सर के द्वारा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से है जो भी महत्वपूर्ण सरकारी भर्तियां आती है उनकी जानकारी है जो तुरंत प्रभाव से शेयर कर दी जाती है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।